हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम तेजस मार्क 1A के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट से, तो उसको यहाँ पर हम ऐड करके डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स के लिए कहाँ पर स्टैंड करता है, साथ ही साथ हमारे लिए क्रूशल क्यों है। तो तेजस के कंपैरिजन में जो तेजस मार्क 1A है ये दिखने में ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकल लगेगा। जो विजुअल चेंजेस हैं इसके बारे में हमने विस्तार से बात करी है और एक डेडिकेटेड वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। बात करें इंटरनल चेंजेस की, तो इंटरनली ये एयरक्राफ्ट रीडिज़ाइंड है। कई लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स की पोजीशन को यहाँ पर बदला गया है मेंटेनेंस को ईजी करने के लिए, ताकि ओवरऑल जो टर्न अराउंड टाइम है वो रिड्यूस हो सके। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती। आपके पास कितनी ही बड़ी स्ट्रेंथ हो, लेकिन कॉम्बैट के टाइम पर अगर अवेलेबिलिटी रेट पुअर है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेंटेनेंस और टर्न अराउंड टाइम दोनों बहुत क्रूशल चीज़ें हैं और यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट है वो इस एयरक्राफ्ट के अवेलेबिलिटी रेट को फर्दर इम्प्रूव करेगा। बाकी मार्क 1A की जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी तेजस मार्क 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है और ये चीज़ देखने से भी नज़र आ रही है। इवन जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ हैं इनको शुरुआत से ही इंटीग्रेट कर दिया गया है इन प्लेटफॉर्म से, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इन SDR की मदद से अगर कोई टारगेट Su-30 MKI द्वारा भी लॉक किया जाता है तो तेजस उस टारगेट पर मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होगा। बाकी अगर मेन रडार की बात करें तो यहाँ पर जो मेन रडार है ये मोस्ट लाइकली इजरायली एल्टा का ELM-2052 AESA रडार है। तो जो एनुअल रिपोर्ट आई है वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो उत्तम AESA है इसकी फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली और सारे मोड्स में इसको टेस्ट करके देखा गया है। तो जब 2022 में ही सारे फ्लाइट मोड्स में इसको टेस्ट करके देखा जा चुका है और फ्लाइट ट्रायल्स सक्सेसफुल रहे हैं, तो इनको शुरुआत से ही तेजस मार्क 1A में लगाया जा सकता था। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जो उत्तम रडार है इसकी परफॉर्मेंस जो इजरायली एल्टा ELM-2052 है इससे भी बेटर है। तो इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि यहाँ पर जो उत्तम का वर्जन तेजस मार्क 1A के लिए प्लान किया गया हो ये थोड़ा डिफरेंट हो करंट उत्तम के वर्जन से, जहाँ पर जो TR मॉडल्स के नंबर हैं एक्टिव एंटीना एरे यूनिट में ये 780 के अराउंड बताए जाते हैं। वहीं पर कुछ डॉक्यूमेंट्स में नया एक्टिव एंटीना एरे दिखाई दिया है जहां पर TR मॉडल्स की संख्या जो है ये बढ़कर 912 हो गई है। तो वहां पर डेफिनेटली परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है तेजस मार्क 1A में ये इम्प्रूव्ड उत्तम रडार यूज़ किया जाए, क्योंकि वहां पर नोज कोन साइज बड़ा है तो ये बड़ा एक्टिव एंटीना एरे यूनिट लगाया जा सकता है। बाकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लग रहा है इसका नाम अंगद है। इसमें डिजिटल RWR इंक्लूडेड है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही। साथ ही साथ जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है इसकी टेस्टिंग भी करी जा चुकी है और ये एयरक्राफ्ट के आउटर मोस्ट पायलॉन में लगेगा। वहीं पर जो SRAM मिसाइल है या फिर NGCCM है उसके साथ भी इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करी गई है। साथ ही साथ अस्त्र मिसाइल को भी टेस्ट करके देखा जा चुका है। तो ये दोनों मिसाइल्स इसकी प्राइमरी एयर टू एयर मिसाइल्स होंगी। इवन जो कॉकपिट है इसको भी पूरी तरीके से अपग्रेड किया गया है। दिखने में ये पुराने तेजस जैसा लगता है, पर यहाँ पर जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज हैं ये पूरी तरीके से डिफरेंट है, सिम्बोलॉजी डिफरेंट है, मोड्स यहाँ पर ज़्यादा हैं और ये चीज़ आपको हेड्सअप डिस्प्ले में भी दिखाई देगी। इवन तेजस मार्क 1A में ऐसा कहा जाता है कि ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर भी होगा, जिसकी वजह से जो एंड्योरेंस होगी एक मिशन को परफॉर्म करने की इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। बाकी यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम है इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है और एक बेटर IFF सिस्टम लगा है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है। बाकी डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर जो है ये भी बदल दिए गए हैं, जिसको लेकर हमने पहले ही अपडेट दिया था। नए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के साथ तेजस के फ्लाइट ट्रायल्स चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो वेपन कंप्यूटर्स हैं ये भी बदल दिए गए हैं। बाकी वज़न को लेकर भी यहाँ पर कई जगह पर यह दावा किया जा रहा है कि ये भी रिड्यूस हुआ है करीबन 5 से 800 किलोग्राम के आसपास, जो कि सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस बूस्ट यहाँ पर देगा। स्पेशली जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फिजिकल परफॉर्मेंस इस प्लेटफॉर्म की वो ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगी। बाकी एक और प्रॉब्लम हम एड्रेस करना चाहते हैं जो कि चाइनीज़ ट्विटर अकाउंट से उठाई जा रही है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग है तेजस में ये पुअर है, जिसकी वजह से जो कंट्रोल सरफेस एक्चुएटर्स हैं वो काफ़ी बड़े इस्तेमाल किए गए हैं एयरक्राफ्ट के फ्लैप्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीज़ क्लियरली विजिबल है कि जो तेजस की एक्चुएटर फेयरिंग है ये काफ़ी बड़ी है और उसी पर वेपन हार्ड पॉइंट है। तो इसको J10 से कंपेयर किया गया, जहाँ पर अगर आप हाइड्रोलिक एक्चुएटर फेयरिंग देखेंगे तो वो कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी है। इवन मिराज से भी कंपेयर कर दिया गया, जहाँ पर
अगेन आपको एक्चुएटर फेयरिंग काफ़ी छोटी दिखाई देगी, वहीं पर तेजस में ये काफ़ी बड़ी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि तेजस कनाडलेस डेल्टा विंग डिज़ाइन है और साइज़ में काफ़ी छोटा है, तो जो एक्चुएटर्स के नंबर्स यहाँ पर लगाए जाते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। J10 के केस में आपके पास एक्स्ट्रा कंट्रोल सरफेस है जो कि सेक्राफ्ट का कनार्ड है, वहीं पर मिराज 2000 के केस में आपको तेजस के दुगने एक्चुएटर्स का यूज़ होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर साइज़ बड़ा है। तो यहाँ पर कोई पुअर इंजीनियरिंग नहीं है, साइज से रिलेटेड इशू है। यहाँ पर क्लेवरनेस ये दिखाई गई है कि इन बड़े एक्चुएटर के साथ जो फेयरिंग है उसी के साथ ब्लेंड करके हार्ड पॉइंट्स बना दिए गए हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को खराब होने से बचाते हैं। तो ये कोई इशू वैसे भी नहीं है क्योंकि एक्चुएटर्स हम बाहर से इंपोर्ट ही करते हैं। हमारा तेजस के एक एपिसोड में डॉक्टर कोटा हरिनारायण द्वारा खुद कहा गया था कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे द्वारा एक्चुएटर्स को इंडिजिनाइज किया जाना है, यानी कि अभी तक हम इन्हें इंपोर्ट ही कर रहे हैं। तो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर एक्चुएटर्स भी ले सकते हैं, लेकिन इशू वो नहीं है। इवन ये इशू ही नहीं है, जस्ट ओपोनेंट्स द्वारा इलॉजिकली इसे इशू बनाने की कोशिश करी जा रही है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।